नमस्ते, सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण बताइए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुण सामाजिक विज्ञान में हमेशा से एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता बनी रही है। इसलिए अब हमें यह जानना चाहिए कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए जिसकी अत्यधिक उपयोगिता हो, अध्यापक के मित्र हो, विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शक हो, विद्यार्थियों की मानसिक आयु के अनुकूल हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस प्रकार पाठ्यपुस्तक कुछ विशेष गुणों से युक्त होना चाहिए। इन गुणों को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। सामान्य गुण, विशिष्ट गुण। सामान्य गुण आकार, जल्द, मुद्रण आदि से संबंधित होते हैं, जब विशिष्ट गुण भाषा, दृष्टांत, शैली आदि से संबंधित होते हैं। जो विषय से विषय भिन्न होते हैं, विद्यार्थियों की रुचियाँ तथा एवं क्षमताएँ भिन्न होती हैं, इसलिए पाठ्यपुस्तक के द्वारा सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। एक अच्छी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। पुस्तक आकार, पाठ्यपुस्तक आकार उनकी उचित या क्रियात्मकता के अनुरूप प्रतीक की अभिवृद्धि पर निर्भर करता है। वे जो पाठ्यक्रम की तार्किक रूपरेखा है वो या गाइड चाहते हैं, वे केवल छोटे आकार की पुस्तकें पसंद करते हैं। सामान्यतः पुस्तक आकार न तो अत्यधिक बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। ऐसा हो जिसमें विद्यार्थियों को इसे पढ़ने तथा बैग में स्कूल ले जाने में और कठिनाई महसूस न हो। आजकल 7x9 की पुस्तकें अधिक प्रचलन में। पाठ्यपुस्तक का मुख्य पृष्ठ सचित्र व आकर्षक होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ विशिष्ट गुणवत्ता विचारधारा के बारे में संकेत देता हुआ होना चाहिए। इस पर पुस्तक का पूर्ण नाम होता है। इस पर लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, जहाँ से प्रकाशित की गई है उस स्थान का नाम, प्रकाशन का वर्ष एवं कक्षा विशेष का नाम दिया जाता है। विषय सामग्री की सारणी, विषय सूची पाठ्यपुस्तक समूह पाठ्यपुस्तक के संगठन एवं क्षेत्र का संकेत देती है। इसलिए यह तर्कपूर्ण रूपरेखा होनी चाहिए कि जो प्रमुख भाग हो तथा उसके अंतर्गत प्रमुख छोटे छोटे उप विषयों को दर्शाती है। प्रत्येक अध्याय के सामने इसके पृष्ठ का संकेत भी दिया जाना चाहिए, जिससे यह पता चलाने में आसानी होगी वह किस पृष्ठ पर छपा है। पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त कागज, पाठ्यपुस्तक में प्रयोग होने वाला कागज अच्छे स्तर का होना था, अर्थात पर्याप्त रूप से मोटा, स्थायी तथा नरम होना चाहिए। सामान्यतः सफ़ेद चिकना कागज अच्छा रहता है। पाठ्यपुस्तक का मुद्रण, पाठ्यपुस्तक देखने में अच्छी, सुंदर व आकर्षक होनी चाहिए। उसका मुद्रण लुभावना होना चाहिए। यहाँ सभी गलतियों से मुक्त होना चाहिए। शब्द रेखाओं, पैराग्राफ आदि में उपयुक्त दूरी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अक्षर स्पष्ट तथा अच्छे प्रकार से पढ़ने योग्य होनी चाहिए। चित्र, शीर्षक आदि आवश्यकता अनुसार उचित आकार में होने चाहिए। पाठ्यपुस्तक की लेखन शैली, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से पूर्णतः सहमत है कि पाठ्यपुस्तक की लेखन शैली उत्तम होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। वाक्य की लंबाई स्पष्टता का संकेत होती है और छोटे वाक्य स्वयं में ही प्रश्नयुक्त होते हैं। यह बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु माध्यमिक स्तर पर बहुत अधिक छोटे वाक्य सही नहीं माने जाते। इसलिए वाक्य की लंबाई अधिक होनी चाहिए, परंतु इतनी अधिक भी नहीं कि उन्हें उसका अभिप्राय समझ में न आए। वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। लेखन शैली वर्णनात्मक एवं संवादात्मक होनी चाहिए। मुख्य बिंदु निश्चित रूप से पाठ्यपुस्तक की संपत्ति मानी जाती है। आकर्षक तथा वर्णनात्मक मुख्य बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक स्वयं संपूर्ण होनी चाहिए। यह केवल तथ्य ही नहीं प्रदान करती, पवित्र अपना प्रभाव भी छोड़ती है। विद्यार्थियों में अभिवृत्तियों तथा भावनाओं का विकास करे, जिससे तत्वों को महत्ता मिलती है। इस प्रकार वे अधिगम युक्त होते हैं। सूची पत्र, पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पाठों को लिखते समय जिन अन्य लेखकों के ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है, उनका नाम विचारों तथा कथनों को उद्धृत किया गया हो, उनके नाम एवं उनकी पुस्तकों की सूची पत्र में दी जाती है। यदि कोई अध्यापक किसी पाठ से संबंधित विषय सामग्री का अध्ययन विस्तृत रूप से करना चाहता है तो वह उन पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। इसके अंतर्गत प्रमुख शब्दों की भी वर्णमाला के क्रम में सूची तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें गृह कार्य करने के लिए विषय सामग्री को समझने के लिए पाठ्यपुस्तक की सहायता लेनी पड़ती है और उसी के आधार पर परीक्षा की तैयारी करनी होती है। इसलिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की मानसिक आवश्यकताओं तथा बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उन्हें विषय सामग्री को समझने में कोई कठिनाई न हो। जिस प्रकार आयु की वृद्धि के साथ साथ विद्यार्थियों का ज्ञान विस्तृत होता है, उसी प्रकार पाठ्यपुस्तक का स्तर भी उत्तरोत्तर उसी के अनुसार होना चाहिए। पूर्वाग्रह तथा पक्षपात से मुक्त एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में काल्पनिक तथा धोखे देखने वाली सामान्यीकरणों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें लेखक को किसी प्रकार की सांप्रदायिक, जाति, ये धार्मिक व दलित विचारधारा से ऊपर उठकर विषय सामग्री को निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या करनी चाहिए। अधिगम की अच्छी विधियों का सुझाव,
एक गुणी पुस्तक में केवल विषय सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया जाता, अपितु इसके व्यावहारिक प्रयोग के सुझाव भी दिए जाते हैं। इसमें मॉडल या प्रारूप के विनिर्माण, क्षेत्रीय भ्रमण या यात्रा का संगठन, चार्ट, पोस्टर आदि के निर्माण के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान का एक विस्तृत विषय है और यह समाज एवं उसके वातावरण से संबंधित होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु सतर्क, संगत, लॉजिकल होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी में किसी प्रकार का भ्रम मत या अंधविश्वास उत्पन्न न हो। प्रत्येक तथ्य या घटना के पीछे कई कारण, कार्य, भाव स्पष्ट होने चाहिए। विषय वस्तु में क्रमबद्धता, सिस्टमैटिक का विश्लेषण ध्यान में रखना चाहिए, जानना चाहिए। विभिन्न घटनाएं कालक्रम के अनुसार रखी जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी मानव विकास की विभिन्न आवश्यकताओं को समझ सके और अतीत का वर्तमान के साथ सह संबंध स्थापित कर सके। पाठ्य वस्तु व्यापक उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं उनके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं उनके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए। उचित एवं पर्याप्त अभ्यास कार्य। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय के अंत में उस अध्याय से संबंधित आवश्यक प्रश्नों तथा अभ्यासार्थ व्यवहारिक क्रियाओं का समावेश किया जाना चाहिए। इससे एक तो कक्षा में किए गए कार्य का मूल्यांकन संभव हो सकेगा और दूसरे विद्यार्थियों में सूझबूझ, अभिवृत्ति एवं व्यवहारिक कुशलताओं का विकास होगा। पाठ्य पुस्तक में साहित्यिक गुणों का होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी है और कला भी। इसकी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखना जाना चाहिए कि केवल तथ्यों या घटनाओं का संकलन पाठ्य वस्तु को नीरस बना देता है, इसलिए इसकी सरल व्याख्या भी होनी चाहिए। इस प्रकार यह साहित्यिक गुणों से संपन्न होनी चाहिए। समय समय पर संशोधन एवं परिवर्तन। सामाजिक विज्ञान का विषय समाज से संबंधित है, जिसमें निरंतर परिवर्तन और परिवर्धन होता रहता है। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों जैसे तकनीक, उद्योग, कृषि, शिक्षा, विज्ञान आदि में निरंतर परिवर्तन के कारण जीवन तेजी से परिवर्तित होता रहा है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में भी समय समय पर संशोधन, परिवर्तन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को नवीनतम विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सके। आज जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस द्वारा इसके पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया जा रहा है। अतः सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक ऊपर वर्णित गुणों से युक्त होनी चाहिए, तभी वह अच्छी पुस्तक कहलाएगी। परंतु यदि एक पाठ्य पुस्तक को उचित कहा जाता है तो इसे स्वयं में अंतिम न मान करके ज्ञान प्राप्त करने का साधन ही माना जाना चाहिए। कोई अध्यापक यदि पाठ्य पुस्तक पर अत्यधिक निर्भर रहता है तो वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। उसे तथ्यों की स्पष्टता के लिए विभिन्न पुस्तकों से विभिन्न विचारधाराओं को प्रस्तुत करना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पुस्तकों की और वे पुस्तकालय में उपलब्ध होनी चाहिए। इन पुस्तकों की सहायता से वह विद्यार्थियों को विस्तृत ज्ञान प्रदान कर सकता है। थैंक यू।